कई सीटों पर आपका कांग्रेस का जो काम था केवल बसपा को हराने का रहा था। अब देखिए, दिमनी में देख लीजिए, दिमनी में किस प्रकार से कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट हो गई। क्यों दम नहीं लगाई वहां पर कांग्रेस ने? बिल्कुल प्रचार प्रसार का कोई दिमनी विधानसभा क्षेत्र का बता दे कि कांग्रेस ने प्रचार भी किया है। क्यों? उन्हें पता है कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी और अगर वोट काट दिए तो बीएसपी की जीत क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस ने बहुत सारी सीटों पर, दर्जन, कम से कम 2 से 3 दर्जन सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ा है कि हमें केवल बसपा को हराना है। उन्हें जीतने से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कांग्रेस ने केवल चुनाव बसपा को हराने के लिए लड़ा है। और उनमें खास करके जो दलित समाज के ऐसे छोटभैया नेता जिनका अगर इतिहास देख लिया जाए, इनकी हिस्ट्री देख ली जाए 75 साल की, या जब से बसपा बनी है तब से उनके पुरखे, तब से उनके पुरखों ने कभी बसपा का साथ नहीं दिया। तब से उनके पुरखे भी कांग्रेस के हरिजन बनकर अपनी जिंदगी काट ली। उनको आगे चेहरा बताकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि दलित वोट तो कांग्रेस के साथ हैं। नमस्कार, जय भीम साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। साथियों, आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर दैनिक भास्कर में छपा हुआ आज का कांग्रेस का विज्ञापन है। राजस्थान दैनिक भास्कर में छपा हुआ है और आज 24 नवंबर को ये कांग्रेस द्वारा प्रकाशित दैनिक भास्कर, आज 24 नवंबर को ये दैनिक भास्कर अखबार सहित तमाम अखबारों में कांग्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। साथियों, इसे विज्ञापन को बताने का मेरा एक ही मतलब और उद्देश्य है। जो तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस दलित हितैषी है, कांग्रेस ने दलितों के लिए इतना किया है, कांग्रेस इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस विज्ञापन में, इस पूरे पेज में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका कोई फोटो दिखा दे और मुंह मांगी कीमत मेरे से ले जाए इनाम के तौर पर। देखिए, आप कोशिश करिए, शायद मिल जाए। मैं पूरी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें ऊपर से नीचे तक कहीं भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई एक फोटो बता दे। जी हाँ साथियों, यही कांग्रेस की सच्चाई है। कांग्रेस सिर्फ दलितों को यूज करना जानती है, यूज करती है, चाहे वो फिर नीचे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो या राष्ट्र लेवल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। दलितों को सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान तो छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है, उनका कोई वजूद नहीं। तो वहीं दूसरा सवाल मेरा ये है कि इसमें जो राहुल गांधी का जो फोटो छपा है इस विज्ञापन में, वो किस हैसियत से छपा है इतना बड़ा? जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं छपा है, तो राहुल गांधी का फोटो किस हैसियत से इस विज्ञापन में छपा है? क्या ये कोई लोकसभा का चुनाव है या कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है? क्या है आखिर ऐसे विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में कांग्रेस की दाल दलितों के बीच में बिल्कुल भी गलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डले थे और मध्य प्रदेश में भी तमाम कोशिश करने के बाद, तमाम अफवाह, झूठ और षड्यंत्र फैलाने के बाद भी दलित वोट, खास करके ग्वालियर चंबल संभाग से टस से मस नहीं हुआ। और तो वहीं दूसरी तरफ दलित वोट टस से मस की बात तो दूर, एक बहुत बड़ा एक आंधी, एक बहुत बड़ा तूफान बसपा को लेकर दलितों के मन में उफना और बढ़ चढ़ करके उन्होंने सीधा कांग्रेस से सवाल शुरू करना स्टार्ट किया। तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को, जो दलितों का वोट बिल्कुल भी नहीं मिलने के आसार हैं, इसी से पिन्नाई हुई कह सकते हैं, घबराई हुई कह सकते हैं, और क्रोधित टाइप का कोई हो जाता है। कोई बच्चे जब आपस में खेल खेल में झगड़ करके चिल्लाने और क्रोधित हो जाते हैं, ठीक वैसा ही रवैया कांग्रेस का, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का दिख रहा है। बिल्कुल ये खिसियाए हुए हैं। उन्हें दलितों का वोट
मिलता हुआ नहीं दिखने के कारण अब ये कांग्रेस नेताओं, खास करके सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं जो संवैधानिक रूप से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने पर ये कांग्रेस उतर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे कांग्रेस में दलित नेता हैं, SC ST के नेता हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस के जो हरिजन हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस उनका भला कर देगी। जो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, जो कांग्रेस के हरिजन हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा भला क्या कर सकती है कांग्रेस और कैसे कर सकती है, जब तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी उन्होंने मान सम्मान नहीं रखा, उनके फोटो से भी नफरत है। तो अगर आपके क्षेत्र से कोई विधायक जीत जाए या आपके प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कांग्रेस सरकार में आ जाए, सत्ता में आ जाए, तो क्या तुम्हारा भला कर देगी ये पार्टी? आपको लगता है वो एक कहावत है, आमतौर पर हमारे यहाँ पर कहावत होती है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं है, किसी की जात पर कटाक्ष करना नहीं है, लेकिन हकीकत है गांव देहात में ये कहावतें काफ़ी फेमस हैं कि कोरी के ब्याह और कडेरे का पैर पड़े, अर्थात काम किसी का और गिड़गड़ा और कोई रहा है। कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है और न जाने क्यों जो दलित नेता हैं, छुटवैया नेता जो बूथ लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल पे फलाने उसका विभाग का, अनुसूचित विभाग का, आदिवासी विभाग का अध्यक्ष बना देते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो इनका भला हो जाएगा। इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस, यकीन मानो पहले में मतलब कैबिनेट की पहले ही बैठक में जितने भी दलित नेता हैं उनकी पहले ही कैबिनेट बैठक में इनके फैक्ट्रियों के लाइसेंस इशू हो जाएंगे। इन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाने का मौका मिलेगा, बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएंगे। अरे बेवकूफ़ो, समझो कि अगर कांग्रेस दलितों का, आदिवासियों का, OBC का भला करना चाहती थी, भला कर सकती थी, तो आज देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए, तभी भला कर देती। वो कोई भला नहीं करने वाली है और ना ही आगे कभी करेगी, ना पीछे कभी किया है। वो सिर्फ आपको यूज कर रही है, आपकी दिमाग की हालत पड़ रही है कि आखिरी दिन में कितनी बुद्धि है। क्योंकि अभी देखो, ये खबर मेरी नहीं है, ये न्यूज़ 24 ने छापी है कि RSS ने दिया बीजेपी का साथ। मानते हो? माफ कीजिएगा, RSS ने दिया कांग्रेस का साथ। आप सभी भली बात जानते हैं कि RSS किसको सपोर्ट करती है? बीजेपी को। लेकिन यहाँ पर खबर क्या है? RSS ने दिया कांग्रेस का साथ। अब जिन्हें लगता है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद में दलितों का कद बढ़ जाएगा, उनके साथ लूटपाट, हत्या और दबंगई की घटनाएं नहीं होंगी, तो ये आपका केवल भ्रम है। क्योंकि चाहे सरकार बीजेपी की हो या सरकार कांग्रेस की हो, जो सवर्ण समाज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जिसे हिंदू धर्म के अनुसार सवर्ण कहा जाता है, जैसे ब्राह्मण, मणियर, ठाकुर, उनको सत्ता बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला है। उनका व्यापार, धंधा, रोजगार वैसे ही चलेगा जैसे पहले से किसी सरकार में है। अगर बीजेपी की सरकार में उनका धंधा फल फूल रहा है तो कांग्रेस की सरकार में भी उनका धंधा फला फूलेगा। अगर उनका धंधा कांग्रेस की सरकार में फला फूल रहा है तो बीजेपी की सरकार में भी फलेगा फूलेगा। उन्हें सत्ता परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको मुर्गा बनाकर लड़ाया जा रहा है कि ये कितने अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। और ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश में कुछ ग्वालियर, चंबल संभाग और रीवा, सतना, जहाँ पर बसपा मजबूत थी, वहाँ पर करने की कोशिश की है। अगर सही से विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस ने बहुत सारी सीटों पर, दर्जन, कम से कम 2 से 3 दर्जन सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ा है कि हमें केवल बसपा को हराना है। उन्हें जीतने से कोई मतलब नहीं। उन्हें कांग्रेस ने केवल चुनाव बसपा को हराने के लिए लड़ा है और उनमें
खास करके जो दलित समाज के ऐसे छोटभैया नेता जिनका अगर इतिहास देख लिया जाए, इनकी हिस्ट्री देख ली जाए 75 साल की, या जब से बसपा बनी है तब से उनके पुरखे तब से उनके पुरखों ने कभी बसपा का साथ नहीं दिया। तब से उनके पुरखे भी कांग्रेस के हरिजन बनकर अपनी जिंदगी काट ली। उनको आगे चेहरा बताकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि दलित वोट तो कांग्रेस के साथ हैं। चलो अच्छा है, अगर ऐसे नेता दलित नेता आपके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, तो अच्छी बात है। अगर आपकी सत्ता आती है तो 2-4 फैक्ट्रियों के लाइसेंस हर विधानसभा में 2-4 दलित नेताओं को दिला दीजिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जरूर दिलाएगी। ये जो हमारे छोटभैया नेता बहुत उचके थे मध्य प्रदेश चुनाव में, कई सीटों पर, जिनका पूरा परिवार का इतिहास कांग्रेस का रहा है, बसपा का शुरू से विरोध किया है, ऐसे छोटभैया नेताओं को कांग्रेस दलित समाज के सामने गिनती गिनाती के मतलब ये दलित हमारे साथ हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये कभी बसपा के साथ थे ही नहीं। इनके जीन्स में ही बसपा नहीं है, इनके जीन्स में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हरिजन बनना है। अब ऐसे लोगों को, दलित समाज को गुमराह करने के लिए एक तरह से क्या कहते हैं, प्रोत्साहित कर रहे थे, उनको हाईलाइट कर रहे थे कि देखो हमारे साथ कितना दलित समाज है। तो चलो ठीक है, मान लिया आपके साथ दलित समाज रहा, आपके विधायक भी बन जाएंगे कई जगह से। और जहाँ तक कई सीटों पर आपका कांग्रेस का जो काम था केवल बसपा को हराने का रहा था। अब देखिए दिमनी में, देख लीजिए दिमनी में किस प्रकार से कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट हो गई। क्यों दम नहीं लगाई वहाँ पे कांग्रेस ने? बिल्कुल प्रचार प्रसार का कोई दिमनी विधानसभा क्षेत्र का बता दे कि कांग्रेस ने प्रचार भी किया है। क्यों? उन्हें पता है कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी और अगर वोट काट दिए तो बीएसपी की जीत क्लियर हो जाएगी। हालांकि फाइट अब भी है, अभी नतीजे आने वाले हैं, अभी कोई भी हार जीत सकता है, बसपा भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है। लेकिन वो कांग्रेस कहाँ गई जो कहती थी कि बसपा बीजेपी की बी टीम है? वहां पर क्यों जोर नहीं लगाया? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हमने थोड़ा सा जोर लगाया तो बीएसपी जीत जाएगी। वो इस बात का उन्हें डर था। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है कि जो दलित समाज के जो सेल्फी लेने वाले नेता हैं, उनकी हर विधानसभा में कम से कम 2-4 लोगों को तो फैक्ट्रियों का और लाइसेंस और तमाम तरह के ठेका कांग्रेस सरकार दिलाएगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, तमाम तरह की उद्योगों में इनको शामिल जरूर करेगी। अब बात करते हैं अभी जौरा विधानसभा में ही क्या हुआ था। जो अपने आप को बाबा साहब का प्रपुत्र बताते हैं, राय रत्न अम्बेडकर, पता नहीं बाबा साहब के प्रपुत्र हैं या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं कन्फ्यूज हूँ। अगर किसी को सटीक जानकारी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। उनके पैर धोए थे, किसने धोए थे? कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने। अरे बेवकूफ़ो, जो दलित समाज है खुश हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। बाबा साहब ने ही खुद कहा था कि मेरे को भगवान बनाकर मत पूजना। लेकिन आज अगर कोई उनको अपना वंशज कहता है, वो अपने आप को भगवान बनकर पूजने की कोशिश कर रहा है, तो क्या है? बाबा साहबों के विचारों के हिसाब से है या बाबा साहब के खिलाफ है? आप खुद समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, आज ये दलितों के पैर धो रहे हैं। पैर क्या, जो तुम करना चाहोगे वो करेंगे, उन्हें केवल सत्ता से मतलब है। लेकिन जैसे ही सत्ता आती है 5 साल, फिर क्या करेंगे आप अच्छे से जानते हैं। तो साथियों, ये था थोड़ा सा मेरा विश्लेषण, जिस प्रकार से राजस्थान में इस पोस्टर में, इस विज्ञापन में कांग्रेस द्वारा जो प्रसारित किया गया है दैनिक भास्कर में, इसमें कहीं भी खड़गे जी का, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कोई फोटो नहीं है। तो इनसे जो छोटभैया नेता हैं, जो फलाने मंडल अध्यक्ष, फलाने विभाग के अध्यक्ष और जो सेल्फी लेने वाले नेता हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारी क्या औकात रहने वाली है आने वाली। अगर सरकार कांग्रेस की आती है या किसी पार्टी की आती है, समझिए जो दलित समाज के युवा हैं उनको समझना चाहिए कि आपकी दया दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है जब तक बाबा साहब के विचारों वाली पार्टी सत्ता में नहीं आती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया मैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। आप देखते रहिए न्यूज़ 22।
नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।